हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, 10 दिशाओं से बिल्कुल क्लिनजिंग हो चुकी है, तो निश्चिंत रहिए, सेफ हैं, सिक्योर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रही है इस समय। और यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग। क्यों? क्योंकि हमारा सितंबर मंथ आ रहा है और अभी से ही हमें ये पता चल जाए कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तो हम उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये सिट्रिन का ट्री चूज़ किया है वो फर्स्ट है, और जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचर इनको चूज़ किया है वो सेकंड है। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ कहीं नहीं रख रही हूँ। सिट्रिन वाले फर्स्ट हैं और ग्रीन एवेंचर वाले सेकंड है। तो अपनी रीडिंग बिल्कुल देख लीजिए, कहीं भी आपकी रीडिंग हो सकती है, चाहे तो बिल्कुल पूरी रीडिंग दे सकते हैं सितंबर मंथ की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ना अंदर से एक आनंद जैसे फील हो रहा है, एक खुशी जैसे फील हो रही है, और ऐसा लगता है जैसे सितंबर के मंथ में कुछ तो भी है जो मिरेकल होने वाला है, कुछ अलग हटके, कुछ नया, समथिंग न्यू, है ना। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन ये आपके खुद के प्रयास से ही संभव है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, और लेकिन कई बार बहुत कुछ होता है। हम कितने कॉन्शियस है, अवेयर है, उस पर निर्भर करता है कि हम उस कॉल को कैसे लेते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग 10 साल से ये अफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई आई एम रीच, आई एम रीच, आई एम रीच, और हम लोग वो रीच कब बनेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग जो अफर्मेशन देते हैं वो यूनिवर्स तक अपनी इच्छाओं को यहाँ पर सेंड करते रहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में जितने भी बिल आते हैं मैं बहुत आनंद के साथ यहाँ पर भरती हूँ, मेरे पास पैसों का आगमन कई स्रोतों से यहाँ पर हो रहा है, मनी की वर्षा मेरे लाइफ में बहुत होती है, मुझे बहुत सारी जगह से धन की प्राप्ति होती है, और मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, रिच हूँ, रिच हूँ। तो जब ये अफर्मेशन हम यूनिवर्स तक पहुँचाते हैं तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो डोर्स हैं वो ओपन होते हैं। बट अब मैंने 3 बार बट बोला है, तो एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि यदि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है, या आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, या आपका रूट चक्र ब्लॉक है, तो मान के चलो आपका अफर्मेशन उतनी जल्दी फलीभूत नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पर चक्र का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, चक्रास्त्र के ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। और यदि सच में आप चाहते हैं इस चीज़ों को पूरा करना, तो बिल्कुल 15 डेज बाद हमारा एक वेबिनार होगा 14 सितंबर को। ठीक है, संडे इसलिए रख रही हूँ ताकि मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन कर सके। बिल्कुल फ्री रहने वाला है ये वेबिनार, आप बिल्कुल आ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल फ्री इस बारे में बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, निर्णय आपके रहेंगे लाइफ कैसे जीनी है और लाइफ को किस दिशा पर लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सिट्रिन को स्टार्ट चुना हुआ है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि सितंबर मंथ में आपके जीवन में कौन कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके जीवन में सितंबर मंथ में कौन कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारे काम हो रहे हैं आपके घर में, आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, और उस बिजी शेड्यूल में से ये रीडिंग देखना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मिरेकल्स यदि पता हो तो हमें एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। एक सुखी परिवार, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति, जहाँ पर एक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से रिलेटेड चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं, जहाँ परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक वक्त बिता रहा है, सोसाइटी के साथ एक वक्त बिताया जा रहा है, जहाँ पर एंजॉय हो रहा है, जहाँ पर लोग खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, एक सुंदर सी वाइब्रेशन आते हुए महसूस हो रही है, जहाँ पर बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षो उल्लास के साथ यहाँ माहौल बना हुआ है। तो यस, बिल्कुल ये सितंबर मंथ में आप लोग देखने वाले हैं
आप लोग जो बहुत दिनों से विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, अब वो विचार करना और सोचने का टाइम आपने पूरा कर लिया है। सितंबर मंथ में एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। यदि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलते हुए नजर आएगी, या फिर आप जिस तरह से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन आपको देते हैं या अपने बोलकर आपको ये चीजें देते हैं, तो जिस तरह से लोग अपने बोलकर जो काम करने वाले हैं उनके कामों में रफ्तार देखने को मिलेगी। उनके बातों में एक तीखापन हो सकता है, लेकिन वो सत्य बोलते हैं। यदि किसी के बात में आपको तीखापन लगे तो मान के चलो उसको और गंभीरता से सुनना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए कहीं तो कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ कुछ जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनको सितंबर मंथ में एक गति आते हुए नजर आएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों का जो रुका हुआ धन है, पैसे हैं जो आपको आने हैं, उनसे आपको पैसों की प्राप्ति होते हुए नजर आएगी, या फिर पैसों में इतनी बढ़ोतरी होते हुए नजर आएगी कि आप दान धर्म पुण्य का कार्य भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो चाहा था कि भाई मेरे को पैसों की बढ़ोतरी हो जाए, मेरे पास बहुत पैसे होनी चाहिए, मेरे पास बहुत रिसोर्सेस होने चाहिए, मेरे पास बहुत नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास बहुत पावर होनी चाहिए, तो ये तथास्तु के रूप में गणपति बप्पा की तरफ से आपको मिलता हुआ सितंबर मंथ में नजर आ रहा है। क्योंकि जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेस है, वही धन का उपार्जन और अच्छे से कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है नॉलेज। आपको किसी चीज का ज्ञान होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अंदर ये जो एक कहना चाहिए कि एक दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय करने की जो ताकत है, आपके अंदर काम को लगातार कंटिन्यूसली करने की जो ताकत है, कि किसी के बोलने से आपको कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपनी सच्चाई बहुत तरीके से जानते हो और इसीलिए आप पावरफुल हो और आप मानते हो कि मेरे पास सब कुछ है। और आपके पास ये भी मालूम है कि यदि मेरे पास कुछ नहीं है तब भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यही आपकी मेंटल पावर है। और ये जो मेंटल पावर है आपकी, वो आपको रिचेस्ट बनाते हुए नजर आएगी। रिच से रिचेस्ट, ठीक है। यस, एक बहुत बड़ा गुड लक आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिट्रन को चुना है। सिट्रन हमारे पैसे की बढ़ोतरी को लेकर भी बात करता है। तो यहां आपको पैसों का आगमन, पैसों से लेकर बरकत, पैसों से लेकर खुशियां, आपका गुड लक आपकी तरफ यहां दौड़ा चला आ रहा है। इस सिचुएशन में सितंबर मंथ में आपके लिए जो मिरेकल होने वाले हैं वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कुछ विद्या अर्जन करते हुए, क्लासेस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ को एक दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी कार्मिक सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकें। आप में से बहुत सारे लोग अपने दुश्मनों से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका पीछा जरूर करेंगे। सितंबर मंथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका पीछा नहीं करेंगे, बट आपके नॉलेज, आपके ज्ञान अर्जन से आप अपनी गुडविल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी स्थिति को रिकवर करते हुए आप नजर आ रहे हैं। तो ये होने वाला है ना। क्योंकि गुड लक जिसके साथ है, एक नया दिन जिसके साथ शुरुआत हो रही है, एक नई सिचुएशन जिसके साथ शुरुआत हो रही है, वो कोई मामूली बात तो हो नहीं सकती है। ये उसी के साथ हो सकती है जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग महादेव जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने जीवन में एक संघर्ष जो आपने देखा था, उन संघर्षों में से अपने आप को छोड़कर एक नई दिशा प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने अपनी ताकत को समझा है, अपनी विल पावर को समझा है, और इसीलिए सितंबर मंथ में मिरेकल्स आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको अभी भी धोखा दे सकता है। आपको पता है इस, और आपको ये दो जो लोग हैं, इन दोनों के बीच में फर्क करना भी अब सितंबर मंथ में आ जाएगा। इससे सबसे बड़ी बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि यदि सितंबर मंथ में आपने इन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपके दुख के बादल छट जाएंगे। क्योंकि एक इंसान यदि दूध का गर्म पी लेता है तो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, बट उसको पता है कौन सा दूध गर्म है, कौन सा छाछ है,
तो वो टेंशन में नहीं रहता। बस आपको भी टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि जब मिरेकल्स होते हैं और आपकी जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, आप जब अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हो, तो उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप रियली अपने जीवन में चाहते हो। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने जीवन में वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है तो उसको एक पावर मिलती है, उसको एक अथॉरिटी मिलती है, उसको एक कंट्रोल मिलता है, क्योंकि वो प्रोग्रेस चाहता है, वो प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो एक टीम वर्क में आगे बढ़ना चाहता है, वो खुद का ही नहीं दूसरों का भी पालन पोषण करना चाहता है। तो यस, ये सितंबर मंथ आप लोगों के लिए मिरेकल होने वाले हैं, ये निश्चित होने वाला है। तो आपकी रिलेशनशिप को लेकर चेक करते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पैसे को लेकर जो बरकत दिखाई जा रही है, आपको एक स्वावलंबी बनाया जा रहा है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। तो यस, ये बात कंफर्मेशन आ रही है। लेकिन पैसे के पीछे भागना या पैसे के पीछे ही दौड़ना ये ठीक नहीं है। यहाँ एक रिलेशनशिप अच्छी भी करनी चाहिए, ये भी मैसेज आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि यदि विवाद में फंस जाएं या एक दूसरे पर ब्लेमिंग करें, तो हो सकता है आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आपको पैसे को समझदारी से खर्च करने हैं ताकि पैसे को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ये मैसेज आ रहा है रिलेशनशिप में। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके, डेथ का कार्ड। रिलेशनशिप में आप जितना हो सके जरा शांत रहकर ये सितंबर का मंथ बिता दो, ये मैं इतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर आपको बस एक ही काम करना है कि आपको अपना काम करते जाना है। और यदि कोई आपको धोखा दे सकता है और आपको ऐसा लग रहा है अगला आपके लिए ठीक नहीं है, लव ट्रायंगल आ रहा है, तो बेटर है वहां से मूव ऑन हो जाओ। क्यों? क्योंकि डेथ का कार्ड है ना। और यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद डेथ का कार्ड है। तो इस क्लियर मैसेज है कि आपको ऐसे प्यार से दूर रहना है जो आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोग फिर से धोखा दे सकते हैं, है ना। क्लियर मैसेज है, ये फिर से अगेन धोखा दे सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अपनी खुद की प्रगति और खुद का काम, है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये मैसेज है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, चलो देख लेते हैं फेरी मदर आपको सितंबर मंथ में क्या बताना चाहती है। सितंबर मंथ में बताना चाहती हैं फेरी मदर कि आपको अपने ड्रीम्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि मिरेकल्स होने वाले हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने अपने, वाओ ब्यूटीफुल, फेरी मदर यहाँ बहुत अच्छी मैसेज दे रही हैं। या टेम्पटेशन, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आप एक सपना देख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जीवन को एक नई शुरुआत करने के लिए, आप उसमें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन में एक बहुत बड़ा रूल है, नो डाउट। आप यदि मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करते रहो। यदि काम नहीं भी हो रहा है उस पीरियड तक, फिर भी आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जिस प्रभु को आप मानते हो उसका नाम जाप करना बहुत ज़रूरी है। आप कान्हा जी को मानते हो, हरे राम हरे कृष्णा कर लो। राधा माँ को करते हो, राधे राधे कर लो। महादेव को करते हो, ओम नमः शिवाय कर लो। माँ भगवती को करते हो तो आप जिस नाम से उनको पुकारते हो, क्योंकि माँ भगवती के कई नाम हैं, आप जिस नाम से पुकारते हो उनको, उस नाम से आप उनकी आराधना करना स्टार्ट कर दो। और विश्वास कभी नहीं खोना, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। फिर आप मेरे को क्वेश्चन करो कि मैम यदि भगवान हमारे साथ है या तो हम उसके बच्चे, तो हमें जीवन में कष्ट क्यों आता है? देखो, कष्ट कई बार हमारे लाइफ में इसलिए भी आते हैं कि हमारे कुछ कर्म रहते हैं, उसको काटना होता है। जितना भक्ति के मार्ग में बढ़ोगे उतना कष्ट, उतना अकेलापन महसूस होगा। उस समय आप इंसानों से अकेले रहोगे। फिर से कह रही हूँ, इंसानों से अकेले रहोगे, लेकिन आप समीप रहोगे प्रभु जी के। और कई बार यही अबंडेंस होती है, पैसे की भी अबंडेंस होती है, रिश्तों की अबंडेंस होती है कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में प्रभु जी की अबंडेंस होती है। तो आपका जो मार्ग मुझे यहाँ नजर आ रहा है, एक भक्ति का मार्ग नजर आ रहा है। पर आपके अभी भी
कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिसको आपको रिमूव कर देना चाहिए, उससे ओवरकम होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुछ पावर जो है वो आपके टेम्पटेशन आपको कम कर देते हैं या आपकी डिग्री को कम कर देते हैं। तो अपनी इच्छाओं को बचा के रखो, सपनों को संजो के रखो, ज़्यादा शेयर मत करो, जीवन में खुशियाँ आने वाली ही हैं। तो चलो देखते हैं माँ भगवती का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। या भुवनेश्वरी माता का यहाँ पर आया है, शिवलिंग का अगेन आया है। यस, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि शिवलिंग की पूजा कल आप जरूर कीजिए, भले ही आपकी वो हो चुकी है, क्या हरतालिका हो चुकी है, फिर भी आप लोगों को ये काम करना ही करना है। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है माँ भगवती की तरफ से, वो आपके मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, मतलब आपका जो धन से संबंधित है वो बढ़ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ शॉपिंग करते हुए, चांदी की चीज़ों की शॉपिंग करते हुए, नो डाउट अभी सोना चांदी बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, लेकिन आप में से कुछ लोग प्रभु के लिए कुछ चांदी की चीज़ें खरीद रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें कुछ खरीदी जा रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आप में से बहुत सारे लोग शिव को अपना गुरु धारण कर रहे हो और उनसे लर्न करना चाहते हो, उनसे कुछ सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि शिव की आराधना करना बहुत आसान है, सिर्फ समर्पण, बस, नो रिक्वायरमेंट। यही उनकी आराधना और उनकी भक्ति का साधन है। यहाँ प्रत्यंगिरी माता बार बार आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आप पर आपके काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ जैसे आपका कुछ काम बनना है तो वो काम रुक जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे बस अब इतने टाइम पर ये काम हो जाएगा, फिर अचानक से लगता है वो काम रुक गया। जो मंगल कार्य होते हैं वो काम हो नहीं पाते हैं। और ये प्रत्यंगिरी माता आपको ये चेताना चाहती हैं कि कुछ ऐसे कहते हैं ना कि दुर्भाव रखने वाले इंसान या फिर गंदी सोच रखने वाले इंसान आपकी तरफ कुछ हो तो भी गंदी एनर्जी भेजते रहते हैं। तो इस सितंबर मंथ में आपको ये माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी यदि आप माँ के लिए कुछ उपाय करते हैं, उनको आप चोला चढ़ाते हो या फिर आप उनको वो श्रृंगार का सामान दान करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लॉन्ग लाइफ बेनिफिट मिलने वाला है, ये पक्की बात है। कल की भी रीडिंग में आया था, आज भी आया है। माँ भगवती की पूजा जरूर कीजिएगा। सितंबर मंथ में भी आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। आपके हार्ट चक्र को यहाँ पर हील किया जा रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, नो डाउट। जब कोई आपको दुख दे, कोई आपका दिल तोड़ दे, तो ये रिपेयर होना भी ज़रूरी है। और ये हीलर का कार्य हमारे असेंडेंट मास्टर करते ही करते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी दुखी दर्द में देख ही नहीं सकते। और वो आपको एक कमांड भी देना चाहते हैं, और वो ऐसी कमांड है कि भाई उठो, जागो, अवेकन करो, अपनी हार्ट की अवेकनिंग करो, अपने लाइफ में और ज़्यादा स्पिरिचुअल जो आप ग्रोथ करना चाहते हो उस पर और ज़्यादा आगे जाओ। इनर वॉइस की यहाँ बात की जा रही है फिर से। इनर वॉइस क्या होती है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़। आपकी अंतरात्मा में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है। तो परमात्मा की आवाज़ को समझना, परमात्मा की आवाज़ को पहचानना, उनके दिए हुए वाक्यों को समझना या उनके मैसेजेस को समझना या उनके हिंट्स को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस सितंबर मंथ में आपसे उनका बहुत बड़ा कनेक्शन स्थापित हो सकता है ना। लेकिन इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस में रहना ये अलग बात है, क्योंकि आपका डिवाइन लव बहुत ज़्यादा है, डिवाइन के साथ प्यार बहुत ज़्यादा है, उनके प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा उनके प्रति एक प्यार का भाव, विश्वास का भाव रखते हो। और ये एनलाइटनिंग की बात हो रही है यहाँ पर कि एक हेल्पिंग हैंड भी वो प्रभु के द्वारा आपको यहाँ पर दी जा रही है ना। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए, अपनी समस्याओं का समाधान इस सितंबर मंथ में आपको मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं सितंबर मंथ में और ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, ये भी एक बार देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहा है। कुछ अथॉरिटी, पावर, सच्चाई की लड़ाई, किसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हो आप, सेल्फ डिसिप्लिन पर जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो रहे हैं आप,
यस, कोई भी दुख दर्द नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं, क्योंकि अब आप सितंबर मंथ में इन सारी चीज़ों को रिलीज कर दोगे। आप अपने अलाइनमेंट करने के लिए आप अपने चक्रास पर काम करने वाले हो, लव की कंपैशन आने वाली है। अगेन ये कार्ड आया है, इसका मतलब है सितंबर मंथ में दान धर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के साथ मिलकर कार्य हो रहा है, यहाँ पर किसी एक मिशन पर हो आप लोग, बहुत मेहनत करने वाले हो सितंबर मंथ में, और इसका परिणाम ये होगा कि अब आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे धन दौलत, संपन्नता, लेकिन अकेलापन भी थोड़ा मिल सकता है। तो अकेलेपन से बचने का एक ही उपाय है, अपने काम से काम रखो, अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दो, अपनी खुशियों पर ज़्यादा ध्यान दो। ओके, अगेन हैप्पी फैमिली का कार्ड आया जो ऑलरेडी आया था, तो ये सारे कंफर्मेशन है, आए हुए कार्ड्स ही आए हैं इस कार्ड्स में भी। तो ये कंफर्मेशन है, एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है, बिताया जा सकता है सितंबर मंथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ लाई जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपके हथियार आपको मिल चुके हैं। मतलब जो एक मैजिशियन थे, वो मैजिशियन का ओहदा आपको अगेन मिल जाएगा। जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को डाउन कर दिया था, अब आप वापस अपनी ऊर्जा में सितंबर मंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। यस, ये बिल्कुल डिवाइन टाइम होने वाला है। अपनी जो एक संवेदनाएं हैं या जो एक इमोशनल वाली जो भावनाएं हैं, उनको आप और ज़्यादा पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग आराम भी करेंगे, कुछ लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, बट चिंताओं से मुक्त होते हुए मुझे सितंबर मंथ में दिख रहे हैं, और सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी इस एनर्जी को लॉक कर दीजिए, लॉक, और ये आपकी एनर्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ग्रीन एवेंचर को चुना है, हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचर को चुना हुआ है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं। तो देखते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए कौन से मिरेकल्स होने वाले हैं। बहुत मेहनत करने वाले हो, दिन रात एक कर देते हो, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, और आपके पास काम की भी कोई कमी नहीं होती है। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, मल्टीटास्कर इंसान हो आप। लेकिन सितंबर मंथ में आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, दवाइयाँ टाइम पे लेनी होगी, खाना टाइम पर खाना होगा। सिर्फ काम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, लेकिन सिर्फ काम से ही सब नहीं होता है ना, परिवार भी होता है ना, सब कुछ होता है। तो यहाँ आपको अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है। और आप में से बहुत सारे लोग यदि शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो सितंबर मंथ में आप लोगों के घर में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ अच्छे ही मांगलिक कार्य। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है आपको कोई आपका पार्टनर मिल जाए, या फिर ऑलरेडी मिला हुआ है लेकिन हाँ नहीं हो रही है तो हाँ हो जाए। क्योंकि कुछ लोग घर जैसे खरीद रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो वास्तु शांति करा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने घर में तोरण बांध करके एक बढ़िया सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए सितंबर के फर्स्ट वीक में मुझे नजर आ रहे हैं। यस, आप लोग का भी भाग्य बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि आप लोग के लिए भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो यस, आप लोग भी एक गुड लक की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, एक जीवन में ग्रोथ होना, और जीवन में उस ग्रोथ का कंटिन्यू होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक नुकसान से निकलते हुए अपने आप को एक चीयरअप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। तो यस, ये जो टाइटल दिया है प्रभु जी ने कि मिरेकल्स होने वाले हैं, तो यस बिल्कुल मिरेकल होने वाले, क्योंकि कई बार हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ अब आ चुका है, और आप बिल्कुल रेडी रहेंगे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। आपका चुनाव हो चुका रहेगा सितंबर मंथ में कि मुझे किस रास्ते को फॉलो करना है ताकि मुझे सफलता मिले। आप में से बहुत सारे लोग जो जस्टिस की कामना कर रहे हैं, मुझे न्याय मिल जाए इसकी कामना कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सितंबर मंथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हुए दिखेगा। जो आपकी अधूरी चीज थी वो पूरी होती जाएगी, जो आपको पैसे नहीं मिले थे वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, वहां आपके बिहाफ में
आपको जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कोई आपके साथ पार्शलिटी करता था तो सितंबर मंथ में अब कोई आपके साथ पार्शलिटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को समझ चुके हैं, अपने महत्व को समझ चुके हैं। अब आप अपने आत्मसम्मान के लिए अपने जीवन को अपने अनुसार निर्देशित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत तकलीफ देख लिया आपने, स्ट्रगल देख लिया आपने, एक बंधन योग भी देखा है आपने कि एक वक्त था जब बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज है हम झंडा उठा के निकल चुके हैं। तो ये जो थी इसकी ऊर्जा को आपने इस ऊर्जा से रिप्लेस कर दिया कि अब आप जो भी ईश्वर के द्वारा आएगा मैं उसको स्वीकार करूं। और आप में से जो लोग हैं, कुछ लोग धन की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये सितंबर मंथ आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत के साथ साथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक खुशखबरी लेते हुए भी आ रहा है। पैसे को लेकर भी, एक जजमेंट को लेकर भी, एक ऊर्जा को लेकर भी। जो एक ऊर्जा एक रोक दी गई थी, उस ऊर्जा को आपने फ्री कर दिया है। और जो आप एक डिसिप्लिन वे में कार्य कर रहे थे, उस पर आप सितंबर मंथ में और ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ में सब लोगों की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक रहने वाली है, ये मुझे फील हो रहा है। यस, डेविल का कार्ड है, तो आप लोगों को यहाँ सतर्क रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपके बीच में जो चर्चाएं होती थी वो बंद हो गई हैं, या आपको कोई किसी बात को लेकर शक हो रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव पैटर्न्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आप तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, अपनी एक ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में एक क्लियर मैसेज को समझना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कुछ है जो गलत हो रहा है, आपको पता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि जो यहाँ पर यही बता रहा है कि अब आपका परिवार एक खुशहाल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई आपकी परिवार को हमेशा नजर ही लगाएगा, पर आप यदि सावधानी में रहेंगे तो ये परिवार को बचाया भी जा सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका परिवार, देखो ये जो होती है जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ जैसी सिचुएशन है आप उसको लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेविल दिखा रहा है, यहाँ पर 6 ऑफ कप दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल एकदम विरोधी कार्ड आ गया है। तो या तो फिर आप लोग उस नेगेटिव सिचुएशन को सोच समझकर पॉजिटिविटी में क्रिएट कर दीजिए, या फिर किसी के साथ जहां रियली नेगेटिव पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो सावधान हो जाइए। और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां आने वाली हैं, जो बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, आपस में आकर मिलने वाले हैं, परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत परिवार के ही प्रति काफ़ी समर्पित नजर आ रहे हैं। एक चाइल्डहुड कोई इंसान है जिससे साथ मुलाकात भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत समय से आप लोग का जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो ये कहना चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि जिन लोगों की शादी होनी है उनके लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपका कोई पुराना बचपन का प्यार वो आपको कनेक्ट करना चाहता है, वो आपको फिर से पुकारना चाहता है, और वो आपसे मिलना चाहता है और बात करना चाहता है, क्योंकि उनको आपका इंतज़ार है। यस, काफ़ी खुशियाँ आएंगी, यदि सच में ऐसा हुआ तो काफ़ी खुशियाँ आएंगी, काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाओगे, फ़ोन पर बातें होंगी, या आप लोग कहीं पर मिलने वाले हैं और मिलकर बात करने वाले हैं, और काफ़ी आनंदित वातावरण रहेगा, अच्छा एक समय गुजारोगे। वेट फॉर द विंटर, हाँ हो सकता है यदि आप मैरिज के लिए हाँ करना चाह रहे हो तो आप लोग हो सकता है कि विंटर तक आप लोग राह देखें, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो एक्चुअली। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ये बात किसी को कहनी नहीं है, अपने मन की बात अपने आप तक रहनी है। क्यों? क्योंकि आप लोग का एनलाइटमेंट भी हो रहा है, डिवाइन कनेक्शन भी फील हो रहा है आप लोगों को, और सबसे बड़ी बात है इस समय आपकी कुछ हीलिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, हीलिंग सुनाई दे रहा है मुझे, और आपको एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा जो आपकी करंट सिचुएशन में जो एक दुख के बादल थे या फिर जो एक सैडनेस थी वो अब खुशी में, प्यार में परिवर्तित होते हुए नजर आ रही है ना। क्योंकि कुछ डार्कनेस है जिसको रिमूव किया जाने वाला है इस सितंबर मंथ में। इसको क्लेम कीजिए और अपने आप को
खुल के मत लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाइए, मतलब अपने पूरे विचारों को मत प्रेजेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि कुछ सेल्फ एक्सेप्टेंस होने वाला है, कुछ आपको आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि फेरी मदर ने आपको अपना फ्रेंड घोषित कर दिया है और वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं, वो आपको हील कर रही हैं और वो आपसे कहना चाहती हैं कि वो हमेशा आप पर ध्यान रखती हैं। ठीक है, कि सितंबर मंथ में उनकी कृपा और भी ज़्यादा आपको प्राप्त होते हुए नजर आएगी। आप लोग सूर्य यदि निकलेगा ना तो आप थोड़ी सन की एनर्जी में जाइए। चंद्रमा तो इस समय दिखना मुश्किल है ना, सूर्य की एनर्जी दिख गई तो बढ़िया है। ओके, यहाँ पर टीचर अवेकन का फिर से कार्ड आया है, जो ये मुझे बता रहा है कि जीवन के उद्देश्यों को समझते हुए जब इंसान उस गाइडेंस को लेते हुए अपने इनर कॉल को जब आप समझने लगते हैं तो ऊपर से ईश्वरीय ऊर्जा आपको एक ब्लेसिंग्स देने लगती है। और ये सितंबर मंथ में होने वाला है कि कुछ है जो एक गहरा रहस्यमयी और एक गुप्त चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली चीजें आपको मिलते हुए नजर आएंगी। कुछ है जो आप रिकॉग्नाइज करते हुए नजर आओगे। आप अपनी पावर को भी समझते हुए नजर आओगे, क्योंकि सितंबर मंथ 9 नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि यहाँ सतर्क भी होने की जरूरत है। 9 नंबर आ रहा है, साल का भी 9 नंबर आ रहा है, 9 की ऊर्जा बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग 9 सितंबर को बहुत ज्यादा सचेत रहिए, क्योंकि 999 की एनर्जी रहने वाली है उस दिन। ओके, ये मैसेज आया है। या आपको बहुत विश्वास है, उस ब्रह्मांडीय शक्तियों पर बहुत विश्वास है और ब्रह्मांडीय शक्तियां भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए वो आपको इनर कॉल दे रही हैं और उसको फॉलो करने के लिए निर्देशित कर रही हैं। आपका जो समर्पण है उनके प्रति या आपका जो विश्वास है वो आपके लिए खुशी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने पर्पस को भी समझते हुए नजर आओगे सितंबर मंथ में। कुछ है जो अभी तक हिडन था वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। यस, आप लोग के लिए भी एक क्लियर मैसेज है। प्रत्यंगरी माता का जो कार्ड आया है वो क्लियर मैसेज दे रहा है मुझे यहाँ कि कोई है जो आपको यहाँ आगे नहीं बढ़ने देना चाहता या आपके आगे बढ़ने से आपको रोक लगाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी की कृपा आपके लॉन्ग लाइफ तक बनी हुई रहने चाहिए। जीवन में गुड लक आपको इस सितंबर मंथ में प्रभु जी की तरफ से भी आता हुआ नजर आएगा। हर सोमवार यहाँ मैसेज आ रहा है, हर सोमवार जमे तो शिव जी की आराधना, पूजा और उनके मंदिर जाके आ जाओ। ठीक है। माता काली की भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप लोगों को बहुत सारी आपको शांति मिलेगी। मेडिटेशन जरूर रिकमेंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन में जब हमें हमारी ताकत का पता चलता है, ये सितंबर मंथ में सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है, आपको आपकी ताकत का पता चलने वाला है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, ये एक्टिवेट होता हुआ आप महसूस करोगे यदि आपने एक प्रॉपर वे में प्राणायाम किया, एक प्रॉपर वे में ध्यान और मेडिटेशन किया। तो ये पक्की बात है, क्योंकि आप लोग उस पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। और यहाँ प्रभु जी की कृपा पाना सितंबर मंथ में ये कोई संयोग का विषय नहीं रहने वाला। ये जो इतने समय तक आपने जो काम किया है उस पर ये रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। या आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत पावरफुल हो, अथॉरिटी होने वाली है। काफ़ी क्लियर मैसेज रहेगा आपको कि एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, कितना इमोशंस को दिमाग में रखना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कितनी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ों को आप इस समय समझते हुए नज़र आने वाले हैं। आप लोगों का यहाँ पर यह आ रहा है कि आप अपने डर से ऊपर आ जाएंगे आप लोग, और अपने इमोशन से आप बाहर आ जाएंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब आपको क्लियर मैसेज रहने वाला है। बस आपकी इंट्यूशन पावर पर यहाँ पर थोड़ा सा फर्क दिखता हुआ नजर आएगा। कुछ डिस्ट्रक्शन या फिर यहाँ पर कुछ रिस्क लेते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन आप लोग अपने जीवन में खूब एंजॉय करना चाहते हो,
अपने जीवन को विश्वास के साथ, उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये मैच्योरिटी के लेवल पर आप कार्य करने वाले हो। आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैक्सिमम चीज़ें उसी पर ध्यान रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी खत्म होता हुआ नजर आएगा आपको। कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कुछ कार्य करोगे। सिर्फ हार्डवर्क करके आपको पता चल गया कि अब सिर्फ हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा, कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। और इस दिशा पर आप सितंबर मंथ में आगे बढ़ते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। तो कुछ लर्निंग दिख रही है, कुछ लीडिंग दिख रही है, कुछ फोकस दिख रहे हो आप, काफ़ी आप कुछ अपना एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि सिर्फ हार्डवर्क कुछ नहीं देने वाला, और लड़ाई झगड़े भी आपके जीवन में से खत्म होते हुए यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, डर से मुक्त हो जाओगे इस समय, और एक नई शुरुआत आप आध्यात्मिक जर्नी के साथ और अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ और उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। काफी सुलझे हुए समझदार इंसान हैं आप, और आप इस ब्यूटी को, इस प्रॉस्पेरिटी को, इस कहना चाहिए कि इस खुशियों को, फीलिंग को एंजॉय करने वाले हो सितंबर मंथ में। यस, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर यही चीज निकल कर आ रही है कि आप लोग अपनी परेशानियों से बाहर आ जाओगे सितंबर मंथ में। आप अपनी खुद की ताकत के बल पर आगे बढ़े हुए नजर आओगे। हाँ, भगवान का सपोर्ट है। कहते हैं ना कि 50% हार्डवर्क और 50% लक, हमेशा ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर भाग्य भी आपके साथ है और हार्डवर्क भी आपके साथ है, और आपकी भक्ति का प्रभाव यहाँ ये पड़ गया है कि प्रभु जी भी आपके साथ हैं, सबसे बड़ी बात। और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको प्यार और कंपैशन में आपको गूंथ के भी रखा हुआ है उन्होंने। और आपकी जो समस्याएं चल रही थी, जो जुलाई अगस्त से चल रही थी, उससे आपको निजात दिलाता हुआ यह सितंबर मंथ मुझे नजर आ रहा है। और आप काफी स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ोगे, डायरेक्ट करोगे खुद को और आसपास के लोगों को, क्योंकि आप डेली जीवन में जितना भी है, आप जो एक फुक फुक के कदम रख रहे थे, अब आप समझदारी के साथ आगे बढ़ोगे। मतलब आप सिर्फ हार्डवर्क नहीं करोगे, बस अब आप उसमें से निकालते हुए नजर आ रहे हो, काम बनाते हुए नजर आ रहे हो, चिंता मुक्त होते हुए नजर आ रहे हो, अथॉरिटी लेते हुए नजर आ रहे हो। तो बिल्कुल करना ही चाहिए ये चीजें, और आगे बढ़िए। सितंबर में बाहें खोले खड़ा है, लेकिन आपको सतर्क भी रहना है। और यदि ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। 14 सितंबर को एक बढ़िया वेबिनार करने वाले हैं, प्रभु जी की कृपा से। जरूर आइएगा, मिलते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।